कई बार हम कहते हैं एक नंबर शुरू से मैं बैठी रह गई थी, इसी पे कॉर्नर्स थे, इसी पे 6 लाइन थी, इसी में मेरा यंगर था, लेकिन ये नंबर मेरा आके नहीं दिया। इसी थीम के ऊपर मैं आपके लिए एक नंबर फ्री का दूसरा आइडिया फंटास्टिक आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं अनु सिंघल आज आपके साथ 2 गेम शेयर कर रही हूँ। एक ये तंबोला का 1 नंबर फ्री वाला और दूसरा सिंपल ट्विस्टी कार्ड गेम। इस पे आते हैं तंबोला वही है, नॉर्मली तंबोला डबल टिकट जो हम डेली खेलते हैं उससे आपको खेलना है। सिंगल से खेलते हो सिंगल से खेल लीजिए। इसमें हमारी 6 लाइन्स होती हैं जो हम जनरली खेलते ही खेलते हैं। 6 ब्लॉक्स या 6 लाइन्स के बिना हमारी तंबोला अधूरी है। तो इसमें से आपको एक नंबर अपने लिए चुन लेना है। आपको जो नंबर्स कॉर्नर्स के होते हैं उन 4 नंबर को छोड़ के कोई भी एक नंबर अपने टिकट पे मार्क कर लेना है, ये मान के कि ये मेरा आज लकी 4 नंबर होने वाला है। तो देखिए कॉर्नर्स हमारे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट और लास्ट नंबर होते हैं और 6 लाइन का फर्स्ट और लास्ट नंबर। इन चारों को छोड़ के कोई भी एक नंबर आपको मार्क कर लेना है। सपोज मैंने ये 6060 मार्क करा है, कोई 27 मार्क कर ले, कोई 25 मार्क कर ले, कोई 39। इन 4 को छोड़ के जो मैंने गोले बनाए हैं 4 कॉर्नर्स वाले, इनको छोड़ के कोई भी एक नंबर मार्क कर लेना है। अब इसका फंडा क्या है, हमें ये मार्क कर लिया, इसका मतलब हमें ये मान लेना है कि नंबर हमारा कट गया। होस्ट ने ये नंबर बोल दिया, भले ही वो नंबर हमारा एंड तक रह जाए, नहीं बोले, हो सकता है किसी का वो नंबर पहली बार में ही कट जाए। होस्ट जो नंबर भी पहला बोले वो उसका वही मार्क करा हुआ नंबर हो सकता है एंड तक वो नंबर ना बोले और हाउसी आपकी पूरी हो जाए। तो अब हमने ये मान लिया कि 60 मेरा कट गया। हाउसी शुरू होने से पहले ही हर मेंबर के पास जो टिकट आया है उसमें से एक नंबर कॉर्नर छोड़ के उसने मार्क कर लिया, ये मान के कि नंबर कट गया। अब नंबर 1 इसका रूल क्या है कि अर्ली 7 या अर्ली 9 जो भी आप रखते हो, ये अर्ली 5 उसमें ये काउंट नहीं होगा। मतलब 6 लाइन्स में ये चलेगा, कोई एक ही लाइन में नंबर होगा क्योंकि हम एक नंबर मार्क करवा रहे हैं। तो किसी भी लाइन में नंबर हो सकता है, किसी ब्लॉक में भी नंबर आ सकता है। लेकिन अर्ली 7 में अगर आपका ये आपने कटा हुआ मान लिया है और 6 नंबर और हो गए तो ये अर्ली 7 के 7 पूरे नहीं हुए। आपको 7 नंबर अलग और ये आपका एक्स्ट्रा नंबर होगा क्योंकि अर्ली 7 में ये हमारा मार्क करा हुआ नंबर वैलिड नहीं है। अब इसका रूल नंबर दूसरा, हाउसेस में ये हमारा कटा हुआ नहीं माना जाएगा, ये इनके अलावा हर डिवीजन में माना जाएगा। यंगर ओल्डर में, पेयर्स में, 6 लाइन्स में, जहाँ भी जिस लाइन ने जो नंबर मार्क कराऊँ, ब्लॉक्स में, सब में ये मान के चलेंगे नंबर चाहे कटे या ना कटे, होस्ट बोले या एंड तक ना बोल पाए, लेकिन आपको इसके डिविडेंड के रुपए मिलेंगे ये मान के कि जो भी नंबर मेंबर ने मार्क करा है वो उसका कट चुका है। लेकिन इसका ड्रॉबैक मैंने आपके लिए तैयार करा है, वो क्या है अब वो सुनिए कि कई बार हमारा किसी एक नंबर पे हमें 2 डिविडेंड मिल जाते हैं कि हमारा कॉर्नर्स भी हो गया, 6 लाइन भी हो गई, ब्लॉक भी हो गया, कोई लाइन भी हो गई, पेयर भी हो गया, कोई ब्लॉक भी हो गया। इस टाइप से बहुत सारे डिविडेंड हमारे आपस में जुड़े हुए होते हैं क्योंकि वो इन्हीं टिकट के अंदर में होते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर आपका जो आपने मार्क करा हुआ इससे आपको डिविडेंड अगर आपके 2 भी बनते हैं तो आपको कॉल्स के रुपए सिर्फ डिविडेंड के एक ही के मिलेंगे। आपकी 2 चीज़ें कट भी रही हैं उससे, ये मान के कि नंबर 60 कट चुका है, लेकिन आपको रुपए एक ही के मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हर चीज़ नंबर नहीं भी कटे तब भी आप कटा हुआ मान के इसके सहारे से कई डिविडेंड के रुपए आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक बार में 2 के नहीं। इसमें आपको आपको एक ही डिविडेंड मिलेगा जिस लाइन में आपका ही नंबर आ रहा है। अगर पहले आपकी 5th लाइन हो गई है तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में इसी से अगर आपका 6 ब्लॉक होता है, 60 इसमें आ रहा है, जो आपने मार्क करा है तो उसका आपको नहीं मिलेगा। होस्ट अपने पास लिख लेगा कि इनका जो नंबर मार्क करा हुआ था उसके इनके डिविडेंड के रुपए मिल चुके हैं। हाउस मिलेगा आपको और लाइन्स के रुपए मिलेंगे और डिविडेंड और ब्लॉक्स के मिलेंगे, लेकिन जो भी डिविडेंड इसके साथ आपका हो रहा है और आपको उसका एक का प्राइज मनी मिल चुका है तो किसी और डिविडेंड का प्राइज मनी आपको नहीं मिलेगा हाउस और अर्ली 7 के अलावा, क्योंकि उसे हमने इससे अलग रखा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं मेरा सिंपल ट्विस्टी कार्ड गेम। तो फ्रेंड्स करते हैं गेम शुरू। 1 2 3 4 के आपको 4 टैग बना लेने हैं, ना भी बनाए तो भी चलेगा। एक गड्डी लेंगे, 1 बाय 1 करके मेंबर्स आएंगे। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, प्योरली लक गेम है। मेंबर से कहना है कि 5 पत्ते वो इस एक पॉइंट के नीचे रखें, 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके। 20 पत्तों का हमारा काम है और इसमें रिजल्ट मैंने दिया है 3 तरीके से। आपको मुझे बताना है आपको कौन सा रिजल्ट देने का तरीका सबसे ज़्यादा अपील करा है। एक, चाहे आप एक बार में 5-5 रख दें या ऐसे करके 2
3 4 5, ये 20 पत्ते हमने रख दिए, बाकी पत्तों को हमने साइड में रख दिया। जब ये पत्ते रख लेंगे, मेंबर से पूछना है, हमारे ताश में 4 आइकन होते हैं, पान, चिड़ी, ईंट, हुकुम। सबसे ज़्यादा उसे मेंबर को ये बताना है कि इन 4 आइकन में से कौन सा आइकन उसके लिए आज लकी होने वाला है। सपोज मैंने चूज करा आज हुकुम, हर मेंबर का अलग अलग आइकन होगा, कोई ईंट पसंद करेगा, कोई चिड़ी, कोई पान, कोई हुकुम। मैंने हुकुम करा है, तो अब मैं पहली गड्डी खोलूंगी, देखूंगी इसमें कोई हुकुम का पत्ता है या नहीं। इसमें अगर मेरा लकी चार्म नहीं है तो इन पत्तों का मेरे लिए कोई रोल नहीं है, कोई पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा। इन पत्तों को मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं 2 वाली गड्डी खोलती हूँ, सब में मुझे हुकुम के पत्ते ही ढूंढने हैं। इसमें एक हुकुम का पत्ता आ गया है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन कम से कम इन 5 पत्ते में से एक पत्ता हुकुम का आना जरूरी है, तभी वैल्यू आपकी इन 4 पत्तों की आएगी। तो अब मेरे में एक हुकुम का है, ये पत्ते मेरे काउंट होंगे, मैंने यहाँ रख दिया है। अब तीसरी गड्डी खोली मैंने, तीसरी में भी कोई हुकुम का नहीं है, तो ये मेरे पत्ते काम के नहीं है, ये मेरे साइड में गए। अब चौथे में देखते हैं, चौथे में हुकुम के हैं। अब इसमें मेरे 2 पत्ते हैं, 3 पत्ते हुकुम के, बाकी ये। अब आप पूरा पॉइंट्स का फंडा समझिए। पहला मेरा जो आइडिया है वो ये है कि आपका जिस भी गड्डी में हुकुम के पत्ते हैं, उसके अलावा जो पत्ते हैं उसके हम 2 से काउंटिंग कर दें। मतलब आपके 4 पत्ते हैं, 4 को हम 2 से इंटू कर देंगे, तो 8 पॉइंट का स्कोर इस एक गड्डी के लिए हुआ। इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें है 2 पत्ते हुकुम के अलावा, जो पत्ते हुकुम के अलावा हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के स्कोर को, तो मेरे हो गए 4 दूनी 8, क्योंकि इसमें 2 ही पत्ते हैं। 8 पॉइंट इसके और 8 पॉइंट इसके, 16 पॉइंट का स्कोर मेरा हुआ इसके लिए। ये हर गड्डी के लिए जितने भी आपके हुकुम के अलावा पत्ते हैं उसको हम पहले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका वही स्कोर रहेगा। 3 में होते 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अनलकीली मेरा ना 1 में कोई था हुकुम के पत्ते, ना 3 में थे, तो मेरा 16 पॉइंट का स्कोर हुआ। जो मेंबर भी हाईएस्ट स्कोर करेगा वो हमारे इस पहले आइडिया के लिए हुआ। अब दूसरे आइडिया पे आ जाते हैं। दूसरा आइडिया ये है कि आपको जो है हुकुम के पत्तों के अलावा इन पॉइंट्स का टोटल ले लें। जैसे 6 के 6 पॉइंट मिलेंगे, 12 के 13 पॉइंट मिलेंगे, 8 के 8 पॉइंट मिलेंगे, 5 के 5, इनका टोटल हम कर लें हुकुम के पत्तों के अलावा। तो इसमें 2, 3, 4 का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ इनका रोल है। जो पत्ते आपको हुकुम के अलावा खोले उनका स्कोर ले लें, टोटल कर लें। ऐसे ही इनका टोटल कर लेंगे हम। 7 और 3 10 पॉइंट का स्कोर मेरा ये, और बाकी जो ये इनका टोटल मिला लेंगे तो आपका स्कोर हो गया। जो मेंबर भी हाईएस्ट स्कोर करेगा वो। अब आते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ। तीसरे आइडिया में क्या है, आपको हुकुम के पत्तों का पॉइंट लेने हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जो 1 2 3 4 का रोल है वो इसमें भी होगा, लेकिन इन पत्तों का रोल नहीं लेंगे हम, सिर्फ जो हमने आइकन चूज करा है उसका रोल लेंगे। तो 9 दूनी 18 पॉइंट इसके हुए, और इसके आपके 10 और 3 13 14 की हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका जो स्कोर हुआ उन दोनों को टोटल कर लेंगे हम। तो ये मेरे 3 आइडियाज थे। आप बताएं आपको कौन सा आइडिया से आप मेंबर्स को विनर करने वाले हैं। मेरे गेम्स के आइडियाज पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स।